हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग टॉप 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ऑप्शंस हैं ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊष्मीय ऊर्जा। किसी तने हुए रबर बैंड में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है और बाकी जो ऑप्शंस हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं या टोन कहते हैं या नोट्स कहते हैं या हर्ट्ज कहते हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टोन कहते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सोयाबीन उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं इथेनॉल, मिथेनॉल या एस्टर या इथेनोइक अम्ल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एस्टर। एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। जिन कार्बनिक यौगिकों में COOR अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है उसे एस्टर कहते हैं। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+1 COOR होता है। एग्जाम्पल मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट आदि प्रमुख एस्टर का उदाहरण है। और कृत्रिम इत्र बनाने के लिए इथाइल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी झीलों में से एक है? ऑप्शंस हैं अराल सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर या लाल सागर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मृत सागर। मृत सागर विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। किसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है? अवतल दर्पण का रियर व्यू दर्पण में या फिर हेडलाइट में या सेविंग दर्पण के रूप में या टॉर्चों में। किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रियर व्यू दर्पण के रूप में। रियर व्यू दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं की प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में,
गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में तथा आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को जब पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी हुई थी तो दहेज के रूप में कौन सा भारतीय शहर उपहार स्वरूप दिया गया था? ऑप्शंस हैं गोवा, कोचीन, मुंबई या दमन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई को उपहार स्वरूप दिया गया था। किसे दिया गया था? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को। कब दिया गया था? 1622 ईस्वी में। और किसने दिया था? पुर्तगालियों ने। किस उपलक्ष्य में? अपनी राजा के बहन के शादी के दहेज के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें कौन सा ऊर्जा होती है? स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शंस हैं ऊष्मीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे तनी हुई स्प्रिंग, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा या बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। ये सब पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। क्या क्या? तनी हुई स्प्रिंग या घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा या बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। ये सब स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शंस हैं स्पाइनल कॉर्ड या हाइपोथैलेमस या मेडुला या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेड्यूला। मेड्यूला में अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रित केंद्र स्थित होते हैं। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन या रक्तचाप और श्वास गति की दर नियंत्रण करते हैं और मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा ही प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना और पाचक रसों के स्त्राव आदि का नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है नियंत्रण? मेडुला को। क्या क्या चीज़ का? खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों के स्त्राव आदि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है माइक्रो एम्पेयर या मिली एम्पेयर या एम्पेयर या वोल्ट। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम्पेयर। एम्पेयर विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शंस हैं एक मजबूत अम्ल या एक मजबूत क्षार से, या एक मजबूत अम्ल या एक कमजोर क्षार से, या एक कमजोर अम्ल एवं एक कमजोर क्षार से, या इनमें से कोई नहीं।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से खाने का नमक सोडियम क्लोराइड बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर 2017 के कौन से महीने से लागू किया गया? भारत में जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर 2017 के कौन से महीने से लागू किया गया? ऑप्शंस है जनवरी से या जुलाई से या सितंबर से या फिर मार्च से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जुलाई से। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें काम नहीं किया गया है? निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें काम नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं कि अश्विन दौड़ रहा है या अश्विन चल रहा है या अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है या अश्विन बस में चढ़ रहा है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। इसमें काम नहीं किया गया है। बाकी अश्विन दौड़ रहा है या अश्विन चल रहा है या अश्विन बस में चढ़ रहा है, ये सभी में काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस है अलबरूनी या फाहियान या मेगास्थनीज या ह्वेनसांग। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? ऑप्शंस हैं विभाज्योतक, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम या पैरेनकाइमा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विभाज्योतक। यह उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है और यह उत्तक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। यह उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बल कहते हैं, त्वरण कहते हैं, गति कहते हैं या संवेग कहते हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शंस हैं पौधे, पृथ्वी, जानवर या सूर्य। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सूर्य। सूर्य मनुष्य के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य के पास कौन सी अभिक्रिया हो रही है? सूर्य के पास नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य है? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य है? ऑप्शन ए, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी, सकारात्मक है या ऑप्शन सी, ऋणात्मक है या ऑप्शन डी, शून्य है।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शून्य है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। किस सिरे पर? पूर्वी सिरे पर या उत्तरी सिरे पर या पश्चिमी सिरे पर या दक्षिणी सिरे पर? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दक्षिणी सिरे पर। भारत का दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। और भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत के उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पूरब में कौन सा राज्य है? पूरब में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है। क्या है? उभयधर्मी है या उदासीन है या अम्लीय है या फिर क्षारीय है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उभयधर्मी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ऑप्शंस हैं एकल परमाणविक या द्विपरमाणविक या बहुपरमाणविक या त्रिपरमाणविक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी त्रिपरमाणविक। फास्फोरस की परमाणुकता त्रिपरमाणविक होता है। फास्फोरस का संकेत P परमाणु संख्या 15 तथा परमाणु भार 31 होता है। फास्फोरस का संकेत P परमाणु संख्या 15 तथा परमाणु भार 31 होता है। और फास्फोरस की अनुपस्थिति में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। अगर फास्फोरस उपस्थित ना रहे तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और फास्फोरस के अभाव में इनके पत्ते अपना रंग खो देते हैं और अंततोगत्वा सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं गिबरेलिक अम्ल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या एथिलीन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गिबरेलिक अम्ल। गिबरेलिक अम्ल के उपचार द्वारा पौधों में बौनापन नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शंस हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत या जनजातीय कला शैली या विज्ञान और तकनीक या साहित्य। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विज्ञान एवं तकनीक। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं विंध्य पर्वत या सतपुड़ा पर्वत या पश्चिमी घाट या फिर अरावली। किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर कहते हैं? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरावली। अरावली के सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान में स्थित है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? ऑप्शंस हैं mgh या 1/2 mv² या mv या फिर ma। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी
किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन के। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा वर्ष 1911 में किया गया था। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा वर्ष 1911 में किया गया था तथा विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं तथा इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से हैं? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित हैं रामनाथ कोविंद? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या राजस्थान। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं वेग, ऊर्जा, गति या शक्ति। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऊर्जा को। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न विनाश, अर्थात विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबियन पौधे को किस समूह में रखा गया है? एम्फीबियन पौधे को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शंस हैं जिम्नोस्पर्म या थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा। एम्फीबियन पौधे को किस समूह में रखा गया है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं बेतवा, यमुना, नर्मदा या चंबल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? किस धातु को आसानी से चाकू के द्वारा काटा नहीं जा सकता है? ऑप्शंस हैं पोटेशियम, सोडियम, लिथियम या एल्युमिनियम। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को आसानी से चाकू द्वारा काटा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? ऑप्शंस हैं अमीनो अम्ल में या ग्लाइकोजन में या शर्करा में या फिर पायरुविक अम्ल में। हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? किसने दीन ए इलाही की स्थापना की थी? औरंगजेब या अकबर या बाबर या रहीम। किसने दीन ए इलाही की स्थापना की थी?
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 या C2H6 या C3H8 या C4H10। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, C3H8। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और दिए गए ऑप्शन में CH4 किसका सूत्र है? मीथेन का। और C2H6 किसका सूत्र है? इथेन का। और C3H8 किसका सूत्र है? प्रोपेन का। और C4H10 किसका सूत्र है? ब्यूटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? ऑप्शंस है, धनात्मक होगा, या शून्य भी हो सकता है या नहीं भी, या शून्य हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शून्य हो सकता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। इस प्रकार रेलवे प्रीवियस ईयर का टॉप 35 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।